10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल वर्कशीट 1 है। तो क्वेश्चन 1 है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r मीटर मेक्स डैश रेवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन वो बनाएगा? तो देखिए, अगर हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं s मीटर और एक जो है इस पे एक सर्कुलर व्हील जिसकी रेडियस r है वो इस पे जो है जा रहा है, तो देखिए एक रेवोल्यूशन में जो वो यहाँ से वापस जो है यूँ घूमकर और यही पॉइंट वापस ज़मीन पे आएगा, तो उस टाइम पे जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस होगी इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगी सरकमफ्रेंस 2πr। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2πr और टोटल डिस्टेंस ये है। तो अगर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता करने हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस s अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड है 2πr, तो ये होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही बताना था, बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। अगर इस पर कोई क्वेश्चन भी आपको पूछे कि डिस्टेंस दे दें कोई भी 100 मीटर वगैरह और टायर की जो है या व्हील की रेडियस दे दें, तो उससे हम क्या करेंगे, 2πr से उसके सरकमफ्रेंस निकालेंगे। इन केसेस में ये भी हो सकता है कि जो डिस्टेंस देंगे वो आपको बड़ी होगी लाइक 100 मीटर या 1 किलोमीटर, और जो टायर की रेडियस होगी वो मीटर में या सेंटीमीटर में होगी, छोटी होगी वो। तो आपको जो है यूनिट भी कन्वर्ट करनी है, या तो आप डिस्टेंस की जो है यूनिट छोटी करा लेना, ठीक है, और जो रेडियस टायर की जो होगी वो सेम यूनिट वही यूज़ हो जाएगी, तो उससे जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपका इजीली निकलेगा। डेसिमल वगैरह में भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर। एक सर्कुलर व्हील है जिसका डायमीटर जो है वो है d, ठीक, सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ d सेंटीमीटर इन वन रेवोल्यूशन। तो ये एक रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस जो है कवर करेगा? तो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2πr के इक्वल। तो आंसर होना चाहिए हमारा 2πr, लेकिन हमें जो आंसर है वो d की टर्म में देना है। तो देखिए, अगर डायमीटर d है तो इसकी जो रेडियस है वो कितना होगी, डायमीटर का हाफ। तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट कराते हैं तो ये हो जाएगा 2πr की जगह पुट कराएंगे d/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका πd। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक सर्कल है, उसे एक स्क्वायर ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, मतलब स्क्वायर जो है उसके चारों तरफ है। तो अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर, यहाँ पर इस सर्कल की जो रेडियस है वो a सेंटीमीटर दी हुई है, इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पूछा है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4 इंटू साइड। तो अगर हमें साइड पता चल जाए स्क्वायर की तो वो आ जाएगी पेरीमीटर। तो देखिए, अगर ये a जो है वो रेडियस है तो इसका डायमीटर जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी a और ये भी a, 2a। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है वही सेम स्क्वायर की साइड होगी। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए, जो रेडियस होती हैं, ये जो स्क्वायर की साइड है ये यहाँ पे सर्कल के टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो ये एक पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे टच करके जा रही है, तो जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और स्क्वायर की चारों साइडें आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। तो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होता ही है। तो अब जो है चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये एक तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल तो ज़रूर हो गया। ठीक है, तो अपोजिट साइडें इनकी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये 2a है तो ये भी क्या होगी, 2a। तो साइड मिल गई हमें 2a, वो यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू साइड 2a,
ये आ गया आपका 8a। ठीक है, एग्जाम में आपको बस याद रखना है कि ये 2a है तो ये 2a होगा, डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, ये प्रूफ वगैरह करके नहीं दिखाना, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो पेरीमीटर हो गया आपका 8a। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। तो देखिए यहाँ जो रेडियाई है वो मिसप्रिंट नहीं है कि रेडियस की जगह रेडियाई लिखा हुआ है। रेडियाई जो है रेडियस की प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पे जैसे 2 सर्कल के रेडियस की बात की जा रही है तो उसके लिए रेडियाई वर्ड यूज किया होगा। तो द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस है 13 सेंटीमीटर और दूसरे की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसके रेडियस को R1 मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर और R2 जो है वो 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल। तो हमें एक और सर्कल लेना है और उस सर्कल की जो है आपसे रेडियस पूछिए। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस बतानी है विच हैज सर्कमफ्रेंस। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, मान लीजिए इसकी रेडियस अगर हम r मान लेते हैं तो इन्होंने कहा विच हैज सर्कमफ्रेंस, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल। तो इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम इसके इक्वल है। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई r1, इसकी होगी 2 पाई r2 और इन दोनों का सम इसके इक्वल है 2 पाई r के। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी आपको दे सकते हैं कि ये वैल्यूज ना दें, बोल दें कि 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 है और एक सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के इक्वल है, उसकी रेडियस निकालो। तो आपको r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r1 r2 भी निकालनी आ सकती है। ठीक है, तो वो भी आपको निकाल के दे आते हैं, फिर वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों में से अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा r1 प्लस r2 और इक्वल टू 2 पाई r। अब 2 पाई जो है वो दोनों तरफ है, कट जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई हमारी r1 प्लस r2। तो अगर आपको जो है वैल्यू ना दी हो, ये बोला हो दोनों की रेडियस r1 और r2 है और इसकी रेडियस निकालनी है, तो हमारा आंसर होगा r1 प्लस r2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और फिलहाल ये r की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू दी हुई है, तो r इज इक्वल टू r1 है आपका 13 प्लस r2 है 6, तो 13 प्लस 6 19। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर में थी तो आंसर भी सेंटीमीटर में होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो एक सर्कल की जो एरिया की वैल्यू है वो उसकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू से बड़ी होती है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, अगर मान लीजिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है या कोई भी 2 मीटर है, कुछ भी है, वैल्यू उसकी 2 है अगर 2 यूनिट, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा 2 पाई और r है हमारा यहाँ पे 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 पाई। ठीक है, और अगर इसका एरिया निकालें तो वो होता है पाई r का स्क्वायर। r कितना है 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 4 पाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्कमफ्रेंस जो है वो एरिया के इक्वल है। ठीक है, जबकि इन्होंने तो बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो एरिया है सर्कल की वो ग्रेटर होती है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा इक्वल है, तो ये तो आंसर तो आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि 2 सेंटीमीटर पे तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वल है। अब हम एक 2 से छोटे का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़े से का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, r आपका 1 है यहाँ पे, तो आंसर आ गया 2 पाई। और एरिया अगर निकालें वो होता है पाई r का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये खाली पाई आएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि जो सर्कमफ्रेंस है वो एरिया से जो है बड़ी है, तो इस पार्ट के लिए भी गलत प्रूफ हो गया ये, क्योंकि उन्होंने कहा था एरिया जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो एरिया जो है छोटा होता है सर्कमफ्रेंस से अगर वैल्यू रेडियस से अगर रेडियस की वैल्यू 2 से छोटी है, इफ r इज लेस देन
2। वो चाहिए, अब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लो, आप आंसर जो है सर्कमफ्रेंस ही बढ़ी आएगी, ठीक है। और इस पे जब रेडियस 2 के इक्वल है तो आप देख रहे हो सर्कमफ्रेंस एरिया के इक्वल है। और एक अगर बड़े का एग्जांपल लें, जैसे कि रेडियस हमने ले ली 3 यूनिट, तो नाउ सर्कमफ्रेंस जो होगी वो होगी 2 पाई आर 3, तो ये 3 2 6 पाई आर है। जबकि अगर आप एरिया निकालेंगे वो होता है पाई आर रेडियस का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 पाई आर है। यहाँ आप देख रहे हो एरिया बड़ा हो गया, तो यहाँ पर एरिया जो है वो बड़ा होगा सर्कमफ्रेंस से इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, इन पे किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर हम एक क्लॉक एज्यूम करें तो क्लॉक में जो छोटी सुई होती है शॉर्ट हैंड, वो जो है पर आर को रिप्रेजेंट करती है, और जो लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, तो वो मिनट को शो करता है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड की डिस्टेंस आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर और लॉन्ग हैंड की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देन द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप। तो इनकी ये जो डिस्टेंस है, जैसे सॉरी टिप जो है, जैसे इसकी टिप एक रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस, और मिनट हैंड की जो टिप है वो एक रेवोल्यूशन में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और हमें इनका सम चाहिए, ठीक है, जितना भी रेवोल्यूशन ये इन वन डे में करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड जो है बड़े वाला, वो 1 आवर में एक रेवोल्यूशन पूरा कर देता है, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर, तो वो जो है एक दिन में 24 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो मिनट हैंड जो है 24 रेवोल्यूशन पूरे करेगा, जबकि जो आर हैंड है वो 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। 1 आवर में 5 मिनट वाला डिफरेंस, 12 से जैसे 1 जाता है फिर 2 जाता है, ठीक है। तो 12 आवर में ये 1 रेवोल्यूशन पूरा करता है, तो 24 आवर यानी कि 1 डे में ये जो है 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये रेवोल्यूशन आपको जरूर ध्यान रखने, उन्हीं पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आर एंड जो है वो 1 डे में 2 रेवोल्यूशन करेगा, ठीक है। ये इन 1 डे है, इन 1 डे। तो नाउ अब हमें अगर ये डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस पता है, जो ये डिस्टेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। तो अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 2 पाई और आर है उसका 8, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 रेवोल्यूशन में मिनट हैंड, और टोटल रेवोल्यूशन कर रहा है 24, तो हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगी इसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। ये 1 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस है और 24 से कर दिया तो टोटल डिस्टेंस हो गई। इसी तरह से अगर आर एंड की बात करें तो आर एंड जो है वो 2 पाई और आर है इसका 6, इतनी डिस्टेंस करेगा 1 रेवोल्यूशन में, और हमने अभी पढ़ा कि ये जो है 2 रेवोल्यूशन करता है, तो इसको इनटू में 2 करा देते हैं, और हमें जो है सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस चाहिए, तो हमें इसका सम जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों से 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 24 इंटू 8, ये आप कराओगे 192 आएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया है, तो 6 2 12 आएगा। ये 2 पाई की वैल्यू पुट करा देते हैं, 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, और 192 और 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 204, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं वैसे आंसर बता देता हूँ। ये आंसर आएगा इसका 1282.285, ये आएगा एग्जैक्टली जो इसका आंसर आएगा। तो जैसे अगर इनसे मैच करें तो 1282.285 को राउंड ऑफ में, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है ये हटाएंगे, तो ये जो है 8 जो है अपने आप 9 ही हो जाएगा, तो आपका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एक सर्कुलर व्हील है जिसकी रेडियस दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द बस, ये बस का व्हील है और बस की स्पीड जो है वो 33 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, मतलब ये टायर की स्पीड हो गई एक तरह से। तो यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है 33 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मेनी रेवोल्यूशन, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल मेक इन 1 मिनट। तो टाइम भी हमें दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले तो अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें स्पीड टाइम से निकालनी होगी और रेडियस ये जो गिवन है इससे हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए पहले स्पीड और टाइम का सेम यूनिट में होना भी ज़रूरी है, तो तभी डिस्टेंस निकल सकती है। तो पहले स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए स्पीड जो है वो है आपकी 33 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और मीटर को भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि दूसरी रेडियस जो है सेंटीमीटर में है तो इनटू में 100 भी कराना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये तो हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो गया सेंटीमीटर। और पर आर है ये, अपॉन में आर होता है, तो आर को जो आप चेंज करोगे वो नीचे आएगा। तो 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। आप चाहो तो देखो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे टाइम की यूनिट हमारी 1 मिनट है तो मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होती है, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर मिनट, ये इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 11 जा, ठीक है, 2 से ये काट देते हैं, 5 जा 10, तो 5 × 11 हो गया 55, और 3 जीरोज हैं तो 55,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये जो है स्पीड आ रही है। आप एक चीज़ देखिए, अगर स्पीड 55,000 सेंटीमीटर पर मिनट है तो टाइम अगर 1 ही मिनट हो तो जो डिस्टेंस होगी वो 55,000 सेंटीमीटर ही तो होगी। तो डिस्टेंस हो गई हमारी 55,000 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 मिनट ना होता कुछ और होता तो हम क्या करते, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो स्पीड है इसको जितना भी टाइम दिया होता है 1 मिनट के अलावा कुछ 2-3 मिनट वगैरह दी होती है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 1 ही मिनट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो इतने सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गई। नाउ डिस्टेंस आ गई, अब चाहिए हमें सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस भी निकाल लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस होगी 2 इंटू रेडियस 25 है तो 2 इंटू पाई और इंटू में आर, ये सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, तो अब उस डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा, वो डिस्टेंस है 55,000 अपॉन में ये वैल्यू डालनी है 2 इंटू 22 इंटू 25, और जो अपॉन में 7 है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले तो 11 से ही काट देते हैं, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 3 जीरोज हो गई। नाउ 25 इंटू 2 50 होता है, और 50 इंटू 2 100 होता है, तो 100 से 2 जीरो आपके कट जाएंगे। अब बचा 7 इंटू 50, तो 7 5 जा 35 और 1 जीरो, तो ये आ गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 350। तो 350 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट इज। तो देखिए एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, और इन्होंने पूछा है कि
एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, जो इस ट्रायंगल के अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल, सॉरी इस सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल बन सकता है, उसकी जो है आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है कि सेमी सर्कल पे जो लार्जेस्ट ट्रायंगल बन सकता है वो उसके डायमीटर पे ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा 9th में बताया था कि जो है डायमीटर पे बनी हुई कोई भी ट्रायंगल, उसका ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और उसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। तो अब देखिए सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल बताना है और रेडियस इसकी आर यूनिट दी है। तो रेडियस, अगर ये वाली रेडियस आर है तो ये भी आर हो गई, तो इसका जो बेस है वो हो गया यहाँ से यहाँ तक 2r। इस ट्रायंगल का जिसका एरिया हमें फाइंड करना है उसका बेस हो गया 2r। नाउ अगर हम यहाँ से एक इस पे लाइन बनाते हैं, अब देखो ये आपको जो है 9th में बताया था कि आप इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर एक पे जो एरिया बनेगा वो सेम होगा और 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम जब किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं तो हम एग्जैक्टली इसके ऊपर पॉइंट भी ये ले सकते हैं जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर हो ऐसा पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी तो रेडियस ही है, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है r प्लस आर 2r इंटू हाइट, हाइट है r, तो 2 से 2 कट गया, r इंटू आर, आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसकी r यूनिट में दिया हुआ था तो ये r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। तो एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, तो ये एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर की साइड a मान लेते हैं और सर्कल की रेडियस r मान लेते हैं। और हमें बोला है द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस, मतलब 2 पाई r, और स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो ये दोनों हमें इक्वल बताएं, ठीक है। और बोला है देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो इनके एरिया की रेशियो क्या होगी। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर यूज़ रखना है, मतलब जो है पहले जैसे इन्होंने सर्कल बोला है फिर स्क्वायर बोला है, तो ऊपर सर्कल आएगा नीचे स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर 22:7, 7:22, 14:11, 11:14, मतलब अगर आपने ऊपर नीचे भी गलत किया तो आपका ऑप्शन तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले इन्होंने सर्कल बोला है फिर स्क्वायर बोला है, तो जो रेशियो ऑफ देयर एरियाज निकालनी है वो भी किस तरह से निकालनी है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ऊपर सर्कल आएगा नीचे स्क्वायर आएगा। तो ना एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसकी रेशियो निकालने के लिए पाई तो चलो अलग रख लेते हैं, ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो हम इसको बोल सकते हैं आर बाय ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम आर बाय ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ए को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आर अपॉन ए इक्वल टू, उधर बचा 4 और इसके नीचे जाएगा ये 2 पाई, तो 2 से 4 भी कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 बाय पाई। तो आर बाय ए की वैल्यू आ रही है 2 बाय पाई, वो यहाँ पर पुट कराते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा पाई, आर बाय ए की वैल्यू है 2 बाय पाई और उस पर स्क्वायर भी है, सॉल्व करेंगे पाई एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में पाई का भी स्क्वायर, तो पाई के स्क्वायर से एक पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ रहा है आपका 4 बाय पाई। तो आपका आंसर पाई की फॉर्म में नहीं है, पाई की वैल्यू पुट करानी पड़ेगी आपको 22/7, तो 4 बाय पाई नीचे है तो उल्टा पुट कराएंगे, 22 नीचे और 7 ऊपर। अब ये दोनों 2 से कट हो सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 7 2 जा 14 ऊपर आ गया, अपॉन में 11 नीचे आ गया, तो रेशियो आ रही है अब हमारी 14:11, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। तो एक सर्कुलर पार्क है, ये मान लीजिए एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय रोड 21 मीटर वाइड। इसके चारों तरफ एक 21 मीटर विड्थ का जो है ऐसे रोड बना हुआ है। ये जो है ये पूरा रोड है। तो इन्होंने कहा इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105। तो ये जो अंदर सर्कुलर पार्क है इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर मान लेते हैं, वो दी हुई है 105 मीटर। देन द एरिया ऑफ द रोड इज, तो हमें सिर्फ इस रोड का एरिया निकालना है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है आउटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और ये जो है 105 ये है अंदर छोटे वाले सर्कल की रेडियस पार्क की, ठीक है। और ये है पार्क प्लस रोड दोनों की टोटल वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस। तो उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी 105 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 126 मीटर, ठीक है। ये पूरे बड़े सर्कल की रेडियस हो गई। तो देखो ये एक्स्ट्रा अगर एरिया चाहिए है हमें रोड का, तो हमें पूरे बड़े सर्कल का एरिया फुल फिगर का एरिया निकाल के उसमें से अंदर वाले छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो वो होगा हमारा एरिया ऑफ द रोड। तो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू पाई, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और माइनस अंदर वाले का होगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो वैल्यू रखने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा फिर आपको सॉल्व करना। दोनों में से पाई कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और देखो 126 का स्क्वायर कराना 105 का स्क्वायर कराना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, तो इसलिए और इजी करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस कराना इजी रहेगा और फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कराते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस आर, कैपिटल आर है आपका 126 प्लस स्मॉल आर है 105, कैपिटल आर अगेन 126 माइनस स्मॉल आर 105, ठीक। तो 22/7 इंटू 126 और 105 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 231, इंटू में 126 में से 105, ये तो डिफरेंस वही 21 मीटर ही आएगा इन दोनों का। तो ये वैल्यू आ रही है। नाउ 7 को 21 से कट कर देते हैं, 7 3 जा 21। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ तक कैलकुलेशन की उसके बाद ये देखा कि भाई बाकी दो में डेसिमल में आंसर है तो यही वाला ठीक होगा, ऐसे जो है टिक कर देते हैं। लेकिन आपको जब तक तीनों बाकी डेसिमल के ना हो तब तक इस पर टिक नहीं करना है, क्योंकि डी नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। हो सकता है इसकी जो कैलकुलेशन है वो इसके इक्वल ना आए, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आप इन तीनों की कैलकुलेशन करोगे तो यही आंसर आ रहा है 15246, और यूनिट दोनों आपकी मीटर में थी, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिसप्रिंट हुआ हुआ है, मीटर आएगा सब ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक। देखो यहाँ पे तो हमने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया कि ये मीटर स्क्वायर है, तो हमने क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर लिए। लेकिन एग्जाम में जो होगा, एग्जाम में अगर बाई चांस आपको यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है इस ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे। उसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होते, ये आपने मान के चलना है। तो अगर आपका ये मीटर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपने सीधा सीधा जो है उस हिसाब से डी नन ऑफ दीज को टिक करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो देखिए एक सर्कल में दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा सेक्टर है और कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर की बात की गई है, यानी कि सेगमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। इसी सेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा वो ये वाला होगा। तो इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द सेक्टर, तो सेक्टर से ये कम है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ट्रू है।
इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसे माइनर सेगमेंट। सिमिलरली अगर हम दो रेडियस, ठीक है, और उनके बीच का दो रेडियस और ये आर्क, ठीक है, दो रेडियस और ये आर्क, इनके बीच का ये एरिया अगर बात करें तो ये होगा मेजर सेक्टर। बट अभी भी इस सेक्टर का जो सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट तो यही होगा ना, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, ठीक है। तो कॉर्ड ये है और आर्क क्या है, ये पूरी की पूरी है। तो अब इस कॉर्ड और इस पूरी आर्क के बीच का ये एरिया देखें तो यहाँ पर जो है सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया बड़ा आ रहा है मेजर सेक्टर से, ठीक है, क्योंकि सेक्टर का सिर्फ ये एरिया है और सेगमेंट में ये ट्रायंगल भी ऐड हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो माइनर सेक्टर था उसका एरिया बड़ा आ रहा है माइनर सेगमेंट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये गलत स्टेटमेंट हो गई, लेकिन इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है आपसे पूछी है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अगर मान ली आपको लगता हुआ कैनॉट से और पार्शियली ट्रू जो है यूज होते ही नहीं, कभी ट्रू और फॉल्स ही है, तो यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं है कि आप ट्रू और फॉल्स बताएं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये ट्रू है, तो आपको पता चला कि ये फॉल्स, मतलब है स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू होता है, तो आप इसको ना ट्रू बोल सकते हैं ना फॉल्स बोल सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन में ये ट्रू, इसमें सिचुएशन में ट्रू है और इस सिचुएशन में फॉल्स है, तो आप इसका जो है आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं दे सकते, तो हम इसका आंसर लगा देंगे कैन नॉट सही, ठीक है। तो इस तरह से इन का पार्ट्स का यूज होता है, अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो उसको आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की वर्कशीट 1। इसमें आपके जो है मोस्टली एरिया, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर और रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। जो सेक्टर सेगमेंट वाले हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। और इस वर्कशीट की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।